देखो, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काहे को भी मतलब। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का, हम उस निकले। गेम का मतलब ये गेम है, ये खेल है। जब हम परमार्थ पे चलते हैं तो माया विरोधी भाव प्रकट करती है, हमको रौंदते हुए बढ़ना है। हमको वहां आंसू थोड़ी बहाने, हमको डरना नहीं। बोलो क्या परेशानी, हमें बोलो क्या परेशानी। केवल गेम है। आज दिन है अभी, तो कुछ घंटों बाद रात्रि आ जाएगी, फिर कुछ घंटों बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे आज दुख है तो कुछ समय बाद सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यही चक्र चलता रहता है। हम क्यों परास्त हो? क्या जो भक्ति नहीं करते क्या उनके जीवन में सुख ही सुख है क्या? लोगों की मान्यता है भक्ति करने वाले दुख में फंस जाते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या जिनको बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं वो सुखी ही है क्या? 8-10 बच्चे शराब पिए फिल्मी गाना सुनते हुए बेन में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ। आप क्या समझते हो पाप कर्म बख्शते हैं क्या? किसी को नहीं बख्शते। हाँ, जब आप भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। क्या? कि अब आपका कल्याण होना, आपका मंगल हो, तो आपके जितने बुरे कर्म हैं वो थोड़े थोड़े भुगता दिए जाएंगे। तभी भक्तों को जब ज्यादा कष्ट में देखते हैं लोग बार बार, तो लगता है देखो ज्यादा भक्ति करता है इसलिए कष्ट हो। नहीं, कष्ट नहीं भोग रहा, उसके पूर्व कर्म जो पाप वाले हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अब वो महासुख की तरफ जा रहा है। और कभी कभी पाप करने वाला सुखी देखा जाता है क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब उसका पाप बढ़ेगा तो दुर्गति को भोगेगा। इस रहस्य को न जानने के वाले कुछ उल्टा बोल जाते हैं। भले बंदूक कांधे में टंगी हो, अंदर भय चिंता शोक नाना प्रकार के, हाँ जरा सा खुरका के एकदम घबरा जाते हैं। नींद चैन से नहीं आती जो गंदे आचरण करते हैं। कम से कम तुम धर्म पूर्वक चलोगे तो बिना बिछाए चारपाई में चैन से 8 घंटा सो जाओगे। लेकिन वो नहीं सो सकते। उनके अंदर चिंता भय शोक लगा रहे। हमें तो कोई परेशानी ऐसी नहीं दिखाई देती जो हमारी भक्ति को रोक सके। वो प्रश्न तुरंत खींच देगी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, इनको भेजेगी, ये उनके पार्षद है। और अगर आप सूरवीर योद्धा हो तो आप उसका उत्तर दीजिए और आगे निकल जाइए। सत्संगी उत्तर दे पाएगा, दूसरा तो उत्तर दे नहीं पाएगा। और प्रश्न उतना ही होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थी को 12 वाला प्रश्न नहीं दिया जाता, कक्षा 4 वाला ही दिया जाता है। इंटर का प्रश्न थोड़ी दे दिया जाएगा। तो जितनी भक्ति उतना ही प्रश्न आएगा आपके सामने, तो उसका उत्तर दीजिए। अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसी में भक्ति में चलेंगे तो आगे फिर प्रश्न आएगा। पर पास हुए बिना भूमिका हृदय की नहीं बदलेगी। हृदय की स्थिति जो ऊंचाई होती है वो परीक्षा में पास होने पर ही होती है। परीक्षा आएगी, हो सकता है कि चैन से खा रहे थे खाना भी मुश्किल हो जाए, परेशानियां ही परेशानियां। तब आपको लगेगा कि यार भगवान कुछ सहयोग लेकर, ये प्रश्न आया है, तुम भक्ति मत कम करना, नाम बढ़ाओ और देखो अगला जो ही अगला कदम रखोगे उससे प्रकाश हो जाएगा। पर होता भयावह है कि अब कौन साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं। हमें लगता है मेरी भगवान भी नहीं सुन रहा इस समय, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। प्रश्नवाचक है ना, माया प्रश्न, कि हमें लगता है भगवान है भी कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं सत्य है कि नहीं है, ऐसा भी आ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि धोखे में समय जा रहा है, ऐसा माया प्रश्न खड़ा कर देगी। आपको उससे निकलना है सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, प्राप्त विवेक के द्वारा हम अपने को बचा लेते हैं। असल बात क्या है कि अभी अनुभव हुआ नहीं इसलिए। नहीं तो आप बताओ, अपने प्रेम में जो प्राप्त हो रहा उसको तो बताने के लिए तुम कह रहे हो पचा नहीं सकते, लेकिन आज तक आपने जो गलत किए किसी से बताया आपने? देखो है ना ये पॉइंट, पचा गए ना आप? चुप एकदम। अगर कोई कहेगा भी कि तुम उधर ताक रहे थे गुरु, बोले उधर उसको थोड़ी ताक रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, बहाना दे दोगे ना। तो फिर भक्ति के अनुभव को कैसे तुम प्रकाशित कर? अनुभव तो पचाने ही जाए चाहिए। अपने परम प्यारे की बात को कैसे प्रकाशित कर सकते हो? जब घटिया काम को आप पचा गए तो बढ़िया काम को तो पचा ही ले ला। अपने पापों को हम कहाँ किसी से प्रकाशित करते? अगर शक भी हो जाए तो हम ऐसी सफाई पेश करेंगे कि जान न पावे। ऐसे हमें भक्ति में कि अपनी अनुभूतियों को छुपा। अगर हमें कोई बात करनी है तो हम गए थे संत भगवान से बात की थी, उन्होंने ये कहा था,
हमको ये साबित नहीं करना कि मेरी स्थिति में है, मेरे अनुभव में है, मेरे बस भगवत चर्चा तो करनी है, संत समागम की बातें तो करनी, पर अपने को ये नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कोई खास बात है। अपने को छुपा के ही रखना है। जैसे हम अपने गलत कामों को छुपा गए तो हम अच्छे कामों को भी छुपा ले जाएं तो गलत काम नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई बढ़ती जाएगी। जब हम अच्छी बातें किसी को बता देंगे अपनी जो पकड़ी हुई है अनुभव की, तो हम खाली हो जाएंगे। यही होता है। हाँ, इसलिए चुपचाप रहो। जब आपका मन ऐसा कहे कि अब बोलो, तो वही दांती पीस के मौन हो जाओ। अपनी बात नहीं बोलनी, संतों की बात बोलनी, शास्त्रों की बात बोलनी, अपने अनुभव की बात नहीं बोलनी, नहीं तो खाली हो जाएंगे हम। हमारे लिए संसार में धर्म पूर्वक व्यवस्था की गई है। भोग सब है, खाना पीना भी भोग है, देखना सुनना भी भोग है, हर इंद्री का एक अपना भोग है। उसे हम धर्म पूर्वक भोगे, जरूरी पाप पूर्वक भोग भोगे। हमारे अंदर भोग की लालसा है तो भगवान ने उसकी धर्म पूर्वक व्यवस्था की है। जैसे हमें खाने की लालसा है तो हमारे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ बने। जरूरी तुम राक्षस बनो? अरे 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, 60 रस भोजन है, जरूरी? अब जैसे भोग है, मान लो काम भोग ही है, तो एक हमारे यहाँ की प्रथा है, आप किसी पुरुष को पति रूप में धर्म पूर्वक स्वीकार करें और आजीवन आप उसका निर्वाह करें, वो धर्म पूर्वक को कोई पाप नहीं माना जाएगा। अब आज इससे कल उससे अगर आप भाव करें, कोई भी हो, तो पापाचरण होगा। अब कह दे कि हम तो भगवान की शरण में हो, खूब करे मनमानी पाप, तो हम कैसे मानेंगे कि आप भगवान की शरण में हो? अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण करना कोई प्यार कहलाता है क्या? हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन आपके प्रतिकूल आचरण करेंगे, ऐसा प्यार होता है? प्यार तो प्यारे के अनुकूल आचरण होता है। मेरे प्यारे को जो पसंद है वही मुझे पसंद है, जो ही प्यारो करे सोई मुहिम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भगवान के प्रतिकूल आचरण करें, हम भगवान के शरणागत कहलाएं? मुझे तो समझ में कम बात आ रही। प्रतिकूल नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक। हमें कुछ पाने का मन, भगवान को भोग लगाए, पा लिया। ऐसी चीज हम पा ही नहीं सकते जो भगवान को भोग ना लगाएं। हमें अगर संसार प्रिय लग रहा है तो संसार का एक हमारा नियम है, इस अनुसार से संसार को स्वीकार करो और आराम से नाम जपते हुए, संसार का भोग भोगते हुए, धर्म का पालन करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। मनमानी आचरण, पापाचरण ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि ब्याह कर लेना, संतान उत्पन्न करना कोई पापाचरण है, नहीं नहीं, हमारे ऋषि परंपरा से चला आ रहा है। पापाचरण तब है कि जब आप कई मनमानी आचरण करोगे तो फिर वो पापाचरण हो जाएगा। अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह कर ले, काम भोग की वासना है तो किसी पुरुष को स्वीकार करे, अपने अनुकूल पुरुष का वर्ण कर ले, फिर आजीवन उसका निर्वाह करे। प्यार का मतलब क्या होता है? देखो, प्यार में सुख है, काम भोग में सुख नहीं है। प्यार में सुख है। जब अपने प्यारे को देखते हैं, जब अपने प्यारे की बात सुनते हैं, जब अपने प्यारे के समीप बैठते हैं, तो सुखानुभूति होती है। अगर आपको परस्पर प्यार ना हो तो आप देख लो, एक घर में रहते हुए भी नरक हो जाएगा। नहीं, नरक हो जाएगा। वो अपनी चाल, वो अपनी चाल, तो वो आकर क्या जीवन है। और ये ज्यादातर अब होने वाला है, यही होने वाला है, क्योंकि ये जो चला है ना नया समाज, ये बहुत जहर है हमारे समाज के लिए, बहुत जहर। हम पीछे वाले भी बैच में बोले, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये बहुत जहर है, बचो इससे, बिल्कुल बचो, दुर्गति हो जाएगी। अगर आप कई पुरुषों से संयोग, कई पुरुष स्त्रियों से संयोग, वो मन इतना गंदा हो जाएगा कि ब्याह होने पर भी वो एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत ऐसा नहीं चल पाएगा। सोचो, आपको पता है कि मेरी पत्नी किसी और के पास जा रही, कैसा लगेगा? उसको पता है कि मेरा पति कहलाने मात्र का मेरा पति है, लेकिन वो कई उससे संपर्क, कैसा लगेगा? फिर वो परिवार क्या होगा? फिर वो संताने का भाव, और फिर आगे कुल परंपरा क्या? ये सब धर्म विरुद्ध आचरण। हमारा भारत देश है, धर्मात्माओं का देश है, ऐसा आचरण ठीक नहीं है। तो हमें लगता है कि दोष है पाप कर्म में, धर्म पूर्वक विषय सेवन करना दोष नहीं है। तो धर्म पूर्वक विषय सेवन किया जाए तो भगवान की शरण में हमें। क्या भक्तों की पत्नियां नहीं थी क्या? क्या भक्तों की संतानें नहीं थी क्या? आप चरित्र पढ़ के देखो बड़े बड़े भक्तों के। क्या भक्त सब सन्यासी होते थे क्या? गृहस्थ भक्त नहीं हुए? एक से एक महान भक्त हुए। तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन किया और भगवान की आराधना की, भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इन 6 विकार की सृष्टि सबके अंदर हुई है। धर्म पूर्वक इनको भोग कर शांत करके भगवान का भजन करते हैं और एक
बल लेकर भगवान का ताल ठोक कर इनसे लड़के इनको परास्त करके भगवान को प्राप्त करते हो बैरागी जन। इसीलिए तो संतों से ऐसे किया जाता है। हमारी तरह शरीरधारी हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं? भाई जहां मैं फिसला वहां तुम निकल गए, इसलिए प्रणाम तुम्हें। सब संतों को प्रणाम करते हैं ना, तो किस बात के लिए कपड़े को प्रणाम करते हैं? इनकी पूजा नहीं हो रही, पूजा है उसके उत्तम चरित्र की, उत्तम विचार की, उसके ज्ञान की। पूरा संसार जो ऐसे करता है ना, वो इसी बात को करता है कि जहां मैं फेल हुआ वहां तुम पास हो गए, जहां मैं चूक कर गया वहां तुम ताल ठोक के निकल गए, बहादुर हो। इस बात का नहीं कि तुम भेष रखे हो तो उसको नमस्कार नहीं। लाल कपड़े की और भी चीजें बनती, पीले कपड़े की और भी चीजें बनती, कपड़े को कोई थोड़ी नमस्कार करता है। आचरण, चरित्र, स्थिति, ज्ञान, भगवत भजन, तपस्या, इसको नमस्कार किया जाता है। धर्म पूर्वक गृहस्थी में भोग भोगते हुए भी भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है। और विरक्त होकर फिर तो गलत हो जाएगा। गृहस्थ तो गृहस्थ, हम इसीलिए कहते हैं जो यहाँ संत बनने आते हैं ना, उनको यही कहते हैं कि अगर स्त्री में थोड़ा भी लगाव है तो सीधे घर जाओ, अपना नौकरी करो, रिक्शा चलाओ, ब्याह करो, बढ़िया भगवान मिल जाएंगे। बाबा जी बनकर इधर उधर झांक ताक की ना, तो नरक ही मिलेगा पक्का समझो। अपने धर्म से चलो, अपने धर्म के विरुद्ध चलोगे तो नरक की गतियां, दंड मिलेगा। मान लो आप सरकारी आदमी होकर गलत करोगे तो आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा क्या? तो ये भागवतिक वेश है और आचरण बुरे हैं तो फिर दंड तो मिलेगा ही। और गृहस्थी में हो, अपने धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो, तो भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, उसका फल मिलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि अंतःकरण धर्म में जब तक ममत्व है तब तक जीवत्व है, और जब तक जीवत्व है तब तक विकार है। जब तक विकार है तो फिर अहंकार तो है ही। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारा बंधन हुआ है अंतःकरण ममत्व से, और कोई बंधन नहीं है। ना कभी हमारा बंधन था, ना है, न रहेगा बच्चा। हम भ्रम से अपने को आत्मवत अंतःकरण में तन्मयता करके मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, बस इसी में फंस गए। शुद्ध मय में कुछ नहीं, अचाह स्थिति है, निर्विकार स्थिति है। शुद्ध मय को भूल करके अंतःकरण में जो मैं स्थापित हो गया, और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मैं के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, ये अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको? किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही है, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं, और इसी में मैं समा गया है भ्रमवश। कभी ग्रंथि नहीं पड़ी, पर पड़ गई ग्रंथि, यही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। अब देखो सच्ची बताओ, तुम लगता है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो? लगता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? बिल्कुल नहीं। देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, संकल्प बना रहा है मन। सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं। इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक, सत्य नहीं है। स्वाप्निक सुख दुख, जैसे स्वप्न में हम देखा
कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो न पिटाई थी न पूजा थी, है ना। ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं पर फंस गए। अब इस यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की ज्ञान की और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सद आचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके वो उसका अनुभव। अब चूंकि बहुत टेढ़ी खीर है, अभी कहा अपने लोग तो बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से बात कर रहे हैं बहुत ऊंची तो इसीलिए नाम जप करो और पहले ये ठान लो कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करो ये कर्ता भाव, असत का त्याग और सत कार्यों का अनुशीलन, सत कार्यों का अनुष्ठान, फिर सत कार्यों के कर्ता भाव का त्याग। तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आप की होती है। अनुभूति मुझे किसी और की हो रही वो गलत है, अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं है, वो एक ही है। सोई जाने जे देह जनाई तो जानत तुम्हें तस्मित तज्जने भेदा अभावात। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, तो ब्रह्मवि बहुत का मतलब वो ब्रह्म था, है, रहेगा तो वो वही जानना है बच्चा। उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना पहले असद आचरण से बचो, सद आचरणों का अनुष्ठान करो, तब पवित्र अंतःकरण में जो बुद्धि निर्णय करती है विवेक के द्वारा, फिर वो सही होता है। अभी क्या, जैसे दर्पण धूम से धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, ऐसे मलिन अंतःकरण है। सद शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सद विचार वाले महापुरुषों का संग करो, सद आचरण करो और सतनाम जप करो। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। कि इन किन प्रकारेण, कैसे भी शरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है। देखो नींद में जो सुख मिलता है, तमोगुण में कोई सुख नहीं है, पर 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते हैं आहा, बहुत फ्रेश महसूस होता है, नहीं होता है कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया। और समाधिस्थ पुरुष जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में, तो उसको कैसा सुख प्राप्त होता होगा। ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 घंटे के लिए, तो कितना आनंद महसूस होता है। और अगर परमात्म चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छूट जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि है, हर समय परमानंद है। अब भाई थोड़ा ऊंचे उठो अध्यात्म में तो समझ पाओगे।